जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है ये जो काम राजेश सेमवाल सर कर रहे हैं इतना आसान नहीं है करना, हर किसी का बस का नहीं है। अगर है भी कर भी सकते हैं, लेकिन जो राजनीति होती है ना ये बड़ी गंदी है इस क्षेत्र में। यहाँ क्या होता है, मैं सच्चाई आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, मैं स्वयं इस क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ। जो चीज़ मैंने अनुभव की है, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वो अनुभव करने वाली चीज़ है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्य करने का प्रयास करता है, यार मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, समाज के लिए कुछ प्रेरणा बनूं, समाज के लोगों को जागृत करूं। आपको पता है जिन नेताओं के आप और हम गुणगान गाते हैं, हम कहते हैं कि नेता बहुत हम नारे लगाते हैं, वही नेता आप सबको पढ़ाना नहीं चाहते, वही नेता आप लोगों को नशाखोरी करवाना चाहते। क्यों? अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा नेता कैसे करवा रहे हैं। नेता चाहते हैं, जब राजेश सेमवाल सर ने, मैं शुरुआत में मैं देखा कि किस तरह से इन्हें राजनीतिक एक कहते हैं ना मतभेद से, इनका मतलब इतने मानसिक तनाव से इनको इतना ग्रसित कर दिया कि बच्चों को मन हो गया इनका कि भाई मेरा तो बस का नहीं, छोड़ दूं इसे। क्यों? क्योंकि जब राजेश सेमवाल सर ने ये कदम उठाया कि मेरे बच्चे सबसे पहले तो राष्ट्र प्रेमी बने, सबसे पहले तो फौजी बने, क्योंकि जब फौज के लक्षण जब बच्चों के अंदर आएंगे तो स्वयं उसके अंदर जागृति आएगी, स्वयं ही निस्वार्थ भावना से सेवा करने का विचार आएगा। तो जब राजेश सेमवाल सर ने प्रयास किया कि यार मुझे बच्चों को तैयार करना चाहिए, बच्चों को तैयार करना चाहिए, अब इन्होंने भ्रमण करना प्रारंभ किया। और जब भ्रमण करना प्रारंभ किया, नेताओं ने देखा रे जब ये सारे पहाड़ के बच्चे, जब आज एक राजेश सेमवाल के प्रयास करने से हजारों बच्चे आर्मी के क्षेत्र में जा रहे हैं, हजारों बच्चे आज देश की सेवा की और अपनी प्रेरणा बढ़ा रहे हैं, तो नेताओं ने उनकी होगी हालत खराब। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो वही राजेश सेमवाल जी हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे थे। तो नेताओं ने देखा अगर सारे ये हमारे युवा हैं, ये युवा अगर सारे फौजी बन गए, सारे बच्चों ने अगर नशा छोड़ दिया, तो हमारी चमचागिरी कौन करेगा। इसीलिए आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र बहुत होंगे, बहुत सारे, मैं दावे के साथ कहता हूँ और ताल ठोक के कह रहा हूँ, यहाँ पर इतने राजनीतिक षड्यंत्र होंगे कि आप ही में से हमारी एक बहन होगी, इनको सिखा दिया जाएगा, मैं क्षमा चाहूँगा, आप ही में से एक बहन को सिखा दिया जाएगा कि ये 2 लाख रुपए पकड़ो, आप राजेश सेमवाल के खिलाफ आवाज उठाओ, आज आप राजेश सेमवाल के लिए गालियां दो। मुझे पता है, लेकिन होगा, इसलिए मैं आज ये बात सतर्क कर रहा हूँ कि आज राजेश सेमवाल जो यहाँ पर इस सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब इनके खिलाफ अभी बीच में भी षड्यंत्र रचे गए हैं, तब भी मैं आया था, लेकिन तब बोलने का इतना मौका नहीं मिला था, तब भी मैं आया था। और आज भी जब मैं धरातल में ये कार्य देख रहा हूँ कि वाकई यार इस धरातल में कार्य हो रहा है, कहते हैं ना जो दिखता है वही तो दिखता है, मुझे दिखा है, इसीलिए मेरे अंदर से विचार निकल रहे हैं। तो आप में ही सबसे पहले आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, सबसे पहले फौजी बनने से पहले सबसे आपको मजबूत होना पड़ेगा। अब मैं एक कहानी छोटी सुना देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह को आप सब जानते होंगे, जानते हैं? उन्होंने लाखों लोग पढ़ाए लिखाए, लाखों लोगों को शिष्य बनाया। अब गुरु गोविंद ने देखा अरे यार मैंने लाखों शिष्य तो बना लिए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ हीरे कौन है, इनमें तो मेरी टांग खींचने वाले भी हैं। तो उन्होंने भारी सभा बुलाई, और जैसे सभा बुलाने के बाद एक बात थोड़ा सा अगर समझ नहीं आ रहा तो जरूर बता दीजिएगा। सभा बुलाने के बाद लाखों शिष्य आ गए गुरुजी के दर्शन करने। गुरुजी ने कहा मेरे लिए कोई कटना चाहता है, कोई मरना चाहता है। लोग बोले यार गुरुजी तो पागल हो गए, ये कह रहे हमें मरम क्यों मरे। फिर उनमें से एक हीरा निकला, उसने कहा गुरुदेव मैं मरना चाहता हूँ। जब ये बोलते ही बोला आ जाओ अंदर ले गए, अंदर बकरे को काटा, उसका खून भारी जनसभा के बीच बहा दिया। लोग कह रहे गुरुजी तो पागल हो गए, हकीकत में लोगों को काट रहे, लेकिन गुरुजी पागल थोड़ी है, वो एक परीक्षा हो रही है। देखा है, लोग सोचने लगे यार गुरुजी को क्या हो गया, ये कर क्या रहे हैं, ये तो बच्चों को हकीकत में काट रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो गई, सारे बच्चे इधर उधर जाने लग गए, सारे शिष्य बोले भाई गुरुजी पागल हो गए, छोड़ो। फिर पूछा कि अब और भी मरना चाहता है। धीरे धीरे एक दूसरा निकला, धीरे धीरे केवल 5 निकले, और बाकी क्या था, सारा कबाड़ी तो था। आज गुरु को ये पता चल गया कि यहाँ पर पात्रवान लोग कितने हैं, यहाँ पर सच्चे इंसान कितने हैं, यहाँ पर सेवा वाले इंसान कितने हैं। ऐसे आप सभी बच्चे हैं, आप मेरे भाई हैं, आप लोग यहाँ लाखों भी हो जाएंगे आने वाले समय में। अभी आप 100-200 हैं, लेकिन आप में से अगर एक हीरा भी इस क्षेत्र के लिए निकल गया, जैसे गुरु गोविंद सिंह ना 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तो क्या है
उन्होंने ये क्यों कहा? उन 5 ने, केवल 5 हीरे दुनिया में निकले थे और उन 5 हीरों ने पूरी दुनिया में सिख धर्म को स्थापित कर दिया। ऐसे ही कहने के पीछे का उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों में से एक भी बच्चा, एक भी भाई अगर यहाँ से हीरा निकल गया, अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी वास्तविकता में गुरु दक्षिणा अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से हीरे निकल जाओ। जिस दिन आप हीरे निकलोगे तो आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि राजेश सेमवाल सर की रक्षा करो, राजेश सेमवाल के साथ गलत हो रहा है। बहुत सारे भाई ऐसे जो बोलते हैं, अरे भाई राजेश सेमवाल सर के साथ बहुत गलत हो रहा है, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपका काम, आपके जो नाम, आपके द्वारा, आपके इस संस्थान से निकले हुए जो आप बच्चे, आप मेरे भाई किसी क्षेत्र में, किसी राजनीति में, किसी व्यापार में, किसी सामाजिक सेवा में जब आप आगे निकलोगे ना तो स्वयं सारी दुनिया कहेगी कि ये तो राजेश सेमवाल सर के पास से आए हैं। तो जवाब, मुख्य निष्कर्ष यही, अगर जवाब देना है आपको, आप चाहते हैं कि राजेश सेमवाल सर की प्रगति हो, उन्हें आपसे प्रत्येक व्यक्ति, रामायण कहती है कि सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करो सब प्रीति। हमारे माँ बाप है ना, वो भी हमें दूध गिलास तब पिलाते हैं, बोलते हैं बेटा कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, होता है ना, सबका स्वार्थ है। लेकिन ये जो हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन राजेश सेमवाल, आज मुझे गर्व होता है नाम लेकर के, जो जिनका ये केवल यही स्वार्थ है कि मेरा बच्चा किसी अच्छे क्षेत्र में चले जाए, मेरा बच्चा किसी अच्छी राजनीति में चले जाए, मेरा बच्चा कोई अधिकारी बन जाए, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है, यही मेरी कामयाबी है। बताओ कौन चाहता है आज के ज़माने में? कोई नहीं चाहता। एक नेता के पास भी नारे लगाओगे ना तो यही मनसा करता है आपके, अगर एक नेता 500 रुपये दे रहा ना तो यही, उसकी यही मनसा है कि इनका वोट बैंक मुझे मिले, ये इनका जो लोग आ रहे हैं यहाँ, मुझे पता है राजेश सेमवाल सर क्षमा चाहूँगा, स्वागत आपने सबका करना है, सबका सम्मान करना है, लेकिन मुझे पता है अगर यहाँ पर कोई नेता पहुँचता है तो उसका भी स्वार्थ होता है कि राजेश सेमवाल के पास 200 बच्चे हैं, अगर 200 बच्चों के पास हम जाएंगे, 2 आश्वासन देंगे और देने के बावजूद इनका वोट बैंक हमें मिलेगा। लेकिन ये अध्यापक एक ऐसे हैं जिनका स्वार्थ केवल यही है कि मेरे बच्चे बन जाए, बस कुछ बन जाए, और बन करके जब वो अधिकारी बनेंगे, जब वो राजनीतिक क्षेत्र में उच्च राजनीतिज्ञ होंगे, जब वो निस्वार्थ भावना से कार्य करेंगे तो सबसे बड़ी खुशी इन्हें होगी कि आज मेरे बच्चे इस क्षेत्र में निकल गए। तो मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैंने एक दिन पिछले बार भी आया था कि जब आप इस अच्छा कार्य करने चलोगे ना तो आप में ही बहुत सारे नेता ऐसे आएंगे षड्यंत्र रचने के लिए, क्योंकि षड्यंत्र रचा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान थे ना, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचा गया, कंस ने उन्हें मारने के लिए ना जाने कितने तैयारियां करी कि इन्हें कैसे मारा जाए। तो जब भगवान के खिलाफ षड्यंत्र होता है तो हम तो आम इंसान हैं, तो हमारे खिलाफ क्यों नहीं षड्यंत्र तो होगा। लेकिन आप लोगों को बस मजबूत बनना है, आप लोगों को दिल से जुड़ना है। आपको लगता है यहाँ गलत है तो आप कोई आवश्यकता नहीं, आप इन्हें कहिए कि सर यहाँ पर ये गलत हो रहा है, लेकिन वाकई में अगर यहाँ पर सही हो रहा है, आप यहाँ की रोटी खा रहे हैं, यहाँ की कपड़ा पहन रहे हैं, यहाँ की सेवा आप ले रहे हैं, तो बस उस सेवा का कर्ज अगर चुकाना है तो बस उस दिन राजेश सेमवाल को कहते हुए गर्व हो कि ये बच्चा मेरे यहाँ से निकला हुआ है। जब ये शब्द कहेंगे तो इन्हें देखिए कितनी खुशी होगी कि आज मेरे संस्थान जो बच्चा पढ़ा, आज मेरे द्वारा, मेरे प्रयासों से आज ये बच्चा अधिकारी बन गया, तो बहुत खुशी होगी। तो आप यहाँ पर आए तो एक लक्ष्य बना लीजिए, एक एम बना लीजिए कि मुझे फौजी बनना है, मुझे राष्ट्र प्रेमी बनना है। मुझे अगर फौज भी नहीं बना लेकिन अपने अंदर फौज के जैसे गुण लाने हैं, फौज की तरह निस्वार्थ भावना की सेवा लानी है, तो ये तो सबसे बड़े फौजी। और कौन फौजी होते हैं? ये समाज है। जो समाज में आप अच्छा कार्य करने का प्रयास करोगे ना, समाज में जब अच्छा कार्य करने की सोचोगे, यार मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे समाज के लिए कुछ बढ़िया करना है, तो ये समाज आपकी टांग पक्का खींचेगा। आज मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज ऐसे अध्यापकों को जब प्रेरणा में मिलती है, अरे यार जब एक राजेश सेमवाल इतना सब कुछ कर सकता, क्या एक अरविंद नहीं कर सकता? कर सकता है। तो आज इसी की फलभूति है कि आज 30 करोड़ का भ्रष्टाचार जागृत कर चुके हो प्रूफ के साथ। और वही विभाग 30 करोड़ खा जाता, आज उसने कहा है कि 1 महीने का समय हमें दो, 1 महीने के अंदर हम सारा पैसा वापस लौटा देंगे, धरातल पर लगवाएंगे। तो किसकी फलीभूत? हम जागृत बने ना, हम जागे। अगर हम जागे नहीं, हम पढ़े लिखे, अच्छी डिग्री आपने ले ली, हमें अपने अधिकार नहीं पता, अरे संविधान ने हमारे अधिकार है, आपके सामने गलत हो रहा है, आप चुप बैठे हुए हैं। आपके गांव में रोड में कुछ गलत चल रहा है, आप चुप बैठे हैं, तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हम हुए ना, कि मेरे गांव में रोड गलत बन रही है और हम शांत बैठे हुए।
ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा हम जनता है। हम सोचे कि नेता का पैसा है, नेता का पैसा नहीं। आपने जो कपड़े पहने इसमें भी आप टैक्स देते हैं, आपने जूता पहना है इसमें भी आप जीएसटी देते हैं, आप पेट्रोल डालते हैं। हम अपनी गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल डालते हैं ना, तो 30 रुपये 26 रुपये हम जीएसटी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमारी सुविधा अच्छी मिल सके। जब हम सरकार हमारे पैसे से चल रही है तो भाई हम अपने पैसे की अहमियत क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारे घर में रोडें बेकार बन रही है, उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो फौज तो ये तो सबसे बड़ा फौज होता है, और वही चीज़ राजेश सेमवाल सर आपको सिखाते हैं। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपके यहाँ पर षड्यंत्र होंगे। जब भी कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना, समाज के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा, कोई भी व्यक्ति है समाज के हित के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा, तो उसकी टांगे खींचने के लिए नेता लोग, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हमारे देश का, यहाँ राजनीति का षड्यंत्र भला भला आदमी हो जाता है। आज हम स्वयं राजनीति का षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने भी हार नहीं मानी है। भगवान क्या देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सबका समय आता है, ये निश्चिंत है। एक समय वो आएगा कि चलो आप राजनीति षड्यंत्र रचिए, एक समय वो आएगा जब हम अपने कार्य से, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। एक दिन ऐसा आएगा कि राजनीति में हमारे चरणों में आ जाएगी। जिस दिन राजनीति चरणों में आ जाएगी उस दिन आप स्वतः देखेंगे यार भ्रष्टाचार गया तो गया कहाँ। तो निष्कर्ष यही है, ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि समय का बड़ा अभाव है, निष्कर्ष यही है कि समाज, आप यहाँ पर आए हैं, आप चाहते हैं कि राजेश सेमवाल सर का नाम बढ़े, चाहते हैं ना सब? उसका बस एक सूत्र बता देता हूँ, बस आपने कुछ बन करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। जितना आप कुछ करके दिखा, बाकी आपको बकवास नहीं करनी है कि राजेश सेमवाल सर जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाने से कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का। हम कहते हैं कि गावो विश्व से मात्रा, गाय हमारी माता है, जयकार लगाते हैं ना, लेकिन वास्तविकता में मात्रा तब होगी जब हम गाय माता के लिए काम करेंगे। जयकार लगाने थोड़ी होगा। अब आप बच्चे यहाँ पर कोई आदमी ने पूछ लिया भाई, और हम जयकार लगा रहे, कई आंदोलन के लिए राजेश सेमवाल सर ने बोल दिया हम जयकार लगाने से काम नहीं है। आप में से अगर इतने बच्चे यहाँ से 20 बच्चे भी अगर कुछ बन गए ना, कुछ करके दिखाया, तो उस दिन होगा कि हाँ वाकई राजेश सेमवाल सर की जो मेहनत है वो रंग लेकर के आई है। छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, आपको समझ, ध्यान से आप श्रवण करेंगे, क्योंकि मैं ये कहानी अक्सर सुनाया करता हूँ कि किस तरह से ये जो समाज होता है ना, जीने नहीं देता किसी व्यक्ति को। भले मैं हूँ, आप हो, खासकर जो चमचागिरी ना करे, जो निस्वार्थ भावना से जो आदमी सेवा करे ना, उसको सेवा करने नहीं देते हैं। नहीं तो ऐसे थोड़ी है कि इस क्षेत्र में एक ही राजेश सेमवाल है, हजारों हैं, लेकिन वो बेचारे राजनीति के षड्यंत्र हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। अगर करने का प्रयास करेंगे ना तो अंदर डाल देंगे। ये किया जाता है यहाँ पर। आज हमारे खिलाफ भी 4 FIR दर्ज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन्हें भी राजनीति षड्यंत्र मैंने फंसाया जाए ना, ये तो हमारा ऐसी हालत खराब कर देगा। तो ये दुर्भाग्य। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। छोटी सी, बिल्कुल आप ध्यान से श्रवण करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ अभी समझ नहीं आएगा। मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, पिछले जो बेच बच्चे आए थे प्रोग्राम में, उन्हें भी मैंने ये कहानी सुनाई थी। एक पति और पत्नी होते हैं, वो गधा जानते हैं ना, उसके ऊपर बैठे हुए जाते हैं। जैसे गांव से निकले तो गांव के लोग हंसने लगे, अरे ये देखो तो कैसे पति पत्नी इस गधे के ऊपर, मतलब एक दया नहीं आ रही है, दोनों गधे के ऊपर बैठे जा रहे, लोग हंस रहे गाँव के। अब उन्होंने देखा यार गाँव के लोग हंस रहे, क्या किया जाए। वो दोनों गधे से उतर गए और पैदल चलने लगे। जब पैदल जा रहे हैं गधे में, फिर गांव के लोग हंसने लगे, जब इनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, इनके पास गधा होते हुए भी इसके ऊपर बैठ के नहीं जा रहे। फिर उन्हें बड़ी शर्म आई यार, गांव के लोग फिर भी हंस रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी भारिया कहते हैं अर्थात पत्नी, अपने पत्नी को गधे में बिठाया कि चलो अब आप चलो, क्यों गाँव वाले हंस रहे हैं। जैसे पत्नी जाने लगे, फिर गाँव के लोग गालियाँ देने लगे, देखो तो कैसी पत्नी है, अपने आप गधे में जा रही है और अपने पति को पैदल चला रही है। फिर पत्नी को यार कि अभी भी गांव वाले हंस रहे हैं। उन्होंने अपने पत्नी को नीचे उतारा और स्वयं गधे के ऊपर बैठ गए। फिर गांव के लोग हंसने लगे, यार ये कैसे पति हैं, अपनी पत्नी को पैदल चला रहे हैं और स्वयं गधे में जा रहे हैं। तो समझ क्या आया, आप समाज के लिए कुछ भी करिए। आप समाज में जब कुछ करने की चलोगे ना, वो जब गधे से जा रहे थे ना, अगर गाँव वालों के ना सुनते ना, समय से पहुँच जाते हैं। समझ क्या है, समाज हमेशा बोलता रहता है। आप अच्छा करोगे तब भी समाज बोलेगा, आप बुरा करोगे तब भी समाज हमेशा बोलेगा। समाज कभी जीने नहीं देता। जैसे पति पत्नी ना, ये गधे में बैठे तब भी बुरा, उतर जाए तब भी बुरा, अपने पत्नी को बिठाए तब भी लोग हंसे,
और अपने पति को बिठाए तब भी हंसे। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ये समाज है, ये कभी किसी को जीने नहीं देता। हाथियों का काम चलने का होता है, कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। तो आप हाथी हो, आप लोगों ने राह पकड़नी है। आप लोगों को कौन राजनीति का षड्यंत्र बनाएगा? आप लोगों को कौन 2 लाख रुपए देके कहेगा कि राजेश सेमवाल सर को इन्हें द्रोही बना दो, इनके ऊपर आरोप लगा दो? लेकिन नहीं, आप लोगों ने समाज की परवाह नहीं करनी है। आपने अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है कि मेरी सीढ़ी कहाँ है। जिस दिन आप उस सीढ़ी में पहुंच जाओगे ना, आप स्वयं कहोगे वाकई मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बोलते वक्त लेकिन मेरे कहने का पीछे का बस निष्कर्ष यही उद्देश्य, बार बार यही कह रहा हूँ, इन सर का बस एक उद्देश्य, आपसे बस एक स्वार्थ है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। बस इनका यही उद्देश्य है, और ये उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब आप और हम सजग बनेंगे। आप टाइट बनना पड़ेगा, आप लक्ष्य बना लीजिए, नहीं तो बात चावल खाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर लक्ष्य नहीं हम दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ का कोई लाभ नहीं है। कहीं हम भाग रहे हैं, ये दुनिया है, दुनिया में ना कंपटीशन चल रहा है, सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। कोई राजनीति की तरफ दौड़ रहा है, कोई किस क्षेत्र में दौड़ रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप दौड़ रहे हैं ना, इस क्षेत्र में सम्मान भी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्र प्रेमिता सिखाई जाती है। सबसे पहले कि सेवा परमो धर्मः, यहाँ पर सबसे पहले सेवा सिखाई जाती है कि सबसे पहले सेवा, निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाले बनो। तो ये क्षेत्र तो आपने ऐसा क्षेत्र पकड़ा है कि जहाँ भी जाओगे वहीं सम्मान मिलेगा, जहाँ भी जाओगे वहीं पूजने जाओगे, हर जगह पूजे जाओगे। अभी समय है, जब समय निकल जाएगा ना तब कुछ नहीं करा जाएगा। अभी समय है। कभी कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जो जागेगा वही कुछ पाएगा। नहीं, कुछ लोग क्या होते हैं, आप यहाँ भी देखा होगा, होता है बच्चों, बच्चे छुपे जाएंगे, सोचेंगे यार आज नहीं जाते, आज हम प्रैक्टिस कल कर लेंगे। यही होता है, अगर कल के भरोसे बैठ जाओगे ना तो कभी कुछ मिलने वाला नहीं। कि जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, फिर पछतावत क्या होवत है। हमने गेहूँ लगा रखे अपने खेत में, समय से देखने गए नहीं, समय से हमने उसकी जो एक रखवाली हो की नहीं। जब फसल का समय, लोगों की फसलें आई, तब देखा यार, अपने खेत में जाके देखो, तब देखा यार उसकी सारी फसल तो पशुओं ने खा ली, चिड़ियों ने खा ली। तब रोता है, अरे यार अगर उस दिन मैं ध्यान देता तो आज मेरी फसल अच्छी मिल जाती। तो ऐसे ही आप, जब आपके साथ बच्चे, देखो सबको ट्रेनिंग जैसे दी जा रही है, लेकिन आपके साथ का बच्चा, 2 बच्चे बड़े ऑफिसर बन जाए, तब आप रोगे, अरे यार अगर उस दिन हम मेहनत कर लेते हैं तो हम भी इस पद में होते हैं। तो उस रोने से अच्छा है अगर आप एक कदम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप एक कदम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप प्रयास करो कि मैं इससे एक कदम आगे बढ़ूं। लड़ना नहीं है, ये एक कंपटीशन करना है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो ना, तो प्रयास करो कि एक कदम आगे बढ़ो। नहीं तो ऐसा नहीं है आप में से 10 बच्चे फौजी बन गए और 10 बच्चे कुछ भी नहीं, घर में बैठे हुए हैं, तब रोएंगे हमारे यार हमने गलती करी। तो उस पछताने से सबसे बढ़िया यही है कि अभी समय है, जिस चीज़ का लक्ष्य पकड़ा है। नहीं तो समय का मत बर्बाद करो, समय बार बार नहीं मिलने का। ये आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल खड़ा हो पाऊँगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आज मैंने जो बोला है, ये बोला हमेशा अमर रहेगा। आप कोई अच्छा कार्य इस क्षेत्र से करके जाएंगे, यहाँ से कुछ अच्छा ले करके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा हमेशा गाया जाएगा, हमेशा हमेशा गाया जाएगा। आज हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं, चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुनते हैं, बरप्या लाल जोटा जी का नाम सुनते हैं। वो तो मर गए ना, लेकिन आज जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये सरताज रहेगा, जब तक ये माटी रहेगी, तब तक उनका नाम गुणनवाद हमेशा होता रहेगा। कि अपनों के लिए तो सब करते हैं। राजेश सेमवाल सर के लिए एक पंक्ति पढ़ना चाहूँ कि अपनों के लिए तो सब करते हैं, सब चाहते हैं मेरा बच्चा IAS PCS बने, लेकिन जो औरों के लिए करे वही तो सबसे बड़ी सेवा है। जो औरों के लिए करेगा वही तो सबसे बड़ी सेवा। और क्या है सेवा? सर मैं आज इमोशनल हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, मैं अपने प्रोड़ा विधानसभा के क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा। अरे हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों को त्रासने के लिए आज हमारे बच्चे नशे से दूर रहे, हमारे बच्चे राष्ट्र प्रेमी बने, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके आगे जाएं। आप सब चाहते हैं और हो भी रहा है, लेकिन
आप सभी के सहयोग की तो आवश्यकता है। आप राजेश सेमवाल सर के लिए मत दीजिए, लेकिन ये बच्चे, ये भविष्य आने वाले समय में आप सभी प्रोला वासियों के लिए, आप सभी देशवासियों के लिए हैं। तो बताइए ये फाउंडेशन कैसे चलेगा जब यहाँ आर्थिक स्थिति नहीं होगी। मुझे अनुरोध है कि आपका एक एक रुपये सहयोग, यहाँ पर 1 लाख की जनसंख्या रहती है और 1 लाख की जनसंख्या जो यहाँ रहती है, अगर प्रत्येक घर से एक अनुमान लगा लें कि हम प्रत्येक घर से हर महीने 1 रुपये निकालेंगे तो 1 महीने का 1 लाख रुपए होता है। तो 1 लाख रुपए कितना होता है आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। आज तो यहाँ 400-500 बच्चे हैं, आने वाले समय में ये जब लाखों बन जाएंगे तो आप स्वयं कहोगे कि आज राजेश सेमवाल सर की वजह से मेरा बच्चा यहाँ पर पहुँचा है। तो 1 रुपये देने से, 10 रुपये देने से आपके जो कमाई के खजाने वो ख़त्म नहीं होने के। मैं देशवासियों से, मैं अपने प्रोला वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा, अपने कमाई से अगर आपने पूरे महीने आप 10,000 कमा रहे, आप हर महीने 10 रुपये देने का लक्ष्य रखें। इनके हाथ में नहीं देना है, इन बच्चों के लिए देना है, इस संगठन के लिए देना है। 10 रुपये 10 लाख रुपए प्रति महीना बनता है और 10 लाख रुपए से क्या कुछ नहीं होगा, आप स्वयं बदल सकते हैं। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप सहयोग कीजिए, क्योंकि जहाँ पर निस्वार्थ भावना से सेवा हो रही है, जहाँ पर कोई नेता सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि नेता अगर सहयोग करेगा तो उसका राजनीतिक स्वार्थ होगा, उसका कोई ना कोई राजनीतिक मंशा होगी। लेकिन राजेश सेमवाल सर जो सेवा कर रहे हैं, वो इस संस्थान को कोई नेता नहीं चलाएगा, इस संस्थान को कोई हमारे ये बच्चे नहीं चलाएंगे, इस संस्थान को हमारा समाज चलाएगा। अगर आपको लगता है कि धरातल में वाकई कार्य हो रहा है, आप पहले आइए, आकर के देखिए, आपके मन को संतुष्टि मिलती है तो आप दान कीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका दान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब इसके परिणाम आएंगे, परिणाम आ भी चुके हैं, सभी लोगों को पता है, पूरे प्रोला वासियों को पता है, जिन्होंने 80 बच्चों को ट्रेनिंग दी और उनमें से 56 बच्चे निकल जाते हैं। तो इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। तो अनुरोध है अंतिम में, आप लोग इस क्षेत्र में आइए और आकर के देखिए कि वाकई धरातल में कार्य हो रहा है या नहीं। अगर कार्य हो रहा है तो समाज हित होने के नाते, क्योंकि आज तक हमारे जितने भी गुरुकुल है, आश्रम है, मस्जिद है, ये सब दान से चलते हैं। लेकिन जहाँ पर दान धर्मान बंद हो गए, जहाँ दान देना बंद हो गया, वो संगठन कभी आगे नहीं जा सकता। तो आप चाहते हैं कि ये सारा वसुंधैव कुटुंबकम, ये सारे बच्चे हमारे हैं, ये सारा क्षेत्र हमारा है, तो आप सहयोग कीजिए। आपकी सहयोग की अति शीघ्र आवश्यकता यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आर्थिक अभाव की वजह से जिस तरह से बच्चों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। तो आपसे अनुरोध है, यहाँ पर 1 लाख की जनसंख्या है, अपने घरों से अपना फर्ज निभा करके आप पैसे नहीं दे सकते तो खाद्य पदार्थ, आपको लगता है आपकी सामर्थ्यता 1 रुपये की है तो 1 रुपये दीजिए, आपकी सामर्थ्यता 10 रुपये की है तो 10 रुपये दीजिए। तो निश्चिंती मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और बहुत बहुत भाग्य उदयन बहुजन्म स्मृतेना, हमारे भाग्य उदय कि आप जैसे अध्यापक का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और आप जैसे अध्यापक जो निस्वार्थ भावना से इस क्षेत्र में, अभी तो एक हीरे हैं, जब एक हीरा इतना कुछ कर रहा है तो सोचे जब आप हीरे के पास रह करके दूसरे हीरे जब बनेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा, मैं समझ ही नहीं सकता। इसका परिणाम करते आने वाले समय में होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हुए कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत, जय हिंद, जय भारत।